वेलकम ऑल। एक हफ्ते की पूरी छुट्टी के बाद आज हाजिर हैं हम। आदत छूट गई है आपकी, हैं? खुश रहिए गौरव। मतलब एक हफ्ते में आदत बिगड़ तो नहीं गई? छोड़ो, अरे माँ साहब पता नहीं आज क्लास है कि नहीं है। गुड आफ्टरनून। वेलकम ऑल। मंगलवार से सीधे आज मंगलवार को हाजिर हुए हैं। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। स्वागतम स्वागतम। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले मंगलवार को हमने सुंदरकांड से हिंदी व्याकरण पढ़ा था और आज सुंदरकांड से अगला हिंदी का व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक हफ्ता बीच में हम छुट्टी पर रहे। अरे राम राम। अब आप बिल्कुल मिला नागा। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसी लंबी छुट्टी नहीं मारेंगे, कुछ काम था तो आवश्यक था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला खेल। आप जानते हैं सुंदरकांड से हिंदी व्याकरण सीखने में हम पहले आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं, प्रयोग सिखाते हैं और उस प्रयोग के बाद हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके लिए। बस जल्दी ही लगी, जल्दी ही शुरू करूंगा। नहीं ना, आप कभी नहीं लेंगे, पक्का कभी नहीं लेंगे इतनी लंबी छुट्टी। समूह का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? पहले आप बताइए, तब तक सब आते जा रहे हैं और बड़े सारे सवाल आ गए हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ। अच्छा, जीएस का डिस्कशन अरुण बाद में, जीएस का यहाँ डिस्कस ना करें। हिंदी का कोई मतलब होगा तो कर लेंगे। स्वागत है सभी का। और ये पहला सवाल और पहला जाल और पहले चक्कर में फंसते हुए आप सब। मॉर्निंग वाली क्लास कुछ काम था, इस वजह से कैंसिल करनी पड़ गई थी। हाँ, तो कल से एकदम प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा जी भैया, समूह का पर्यायवाची क्या नहीं? तो समूह यूथ को कहते हैं। वानर यूथ मुख्यम। हम अरुण लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे आपसे, पहले इसे कर लेते हैं। वानर यूथ मुख्यम माने वानरों के यूथ माने समूह के जो प्रमुख हैं वो वानर यूथ मुख्य होंगे। और देखिए, बरूथ माने क्या होता है? यह भी समूह होता है। झुंड माने क्या होता है? यह भी समूह होता है। अरे धन्यवाद, हम आगे कि हम आ गए। कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से मैं नियमित क्लास नहीं ले पा रहा था। मॉर्निंग में 8 to 9, मॉर्निंग में 8 to 9 इनको स्वागत है। एएम और शाम को 5 से 6 PM, ये दोनों हमारी प्लस क्लास हैं। दीज आर प्लस क्लास, ठीक है। और 1 से 2, आज के बाद समय याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। 1 से 2 पर डे मिलते हैं हम हिंदी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यूप क्या होता है? यज्ञ का खंबा। यज्ञ स्थल पर जो लकड़ी का खंबा लगाया जाता है जिसमें घोड़ा वोड़ा बांध देते हैं, उसको कहते हैं यूप। तो खाली एक यूप नहीं है इसमें, बाकी सब है। क्षितिज खुश रहिए, ठीक है, बाकी सब है। अगला सवाल, जो निष्फल न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सब अभी सुंदरकांड में आएगा, सब आएगा सुंदरकांड में, बताइए। जो कभी निष्फल न हो। मैसेज आया है। अमर शर्मा जी, आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम अमर। बस 47। ठीक। हाँ जी मियाँ, मोह घरोपति करवाना। मैंने पहले दिन से सिखाया है, पहले दिन से सिखाया है ये। तो जो निष्फल ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अमोघ। क्या होता है? अमोघ, ठीक है। तो यही भांति चले हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपत करबाना। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ माने जो मारा जाए, जिसका नाम लेकर के उसको मारे बिना न लौटे, तो उसको कहते हैं अमोघ,
ठीक है, तो जो निस्थल न हो उसके लिए सिर्फ एक शब्द होगा, क्या? अमोघ। बाकी तीनों व्यर्थ हैं ये सारे प्रश्न। अच्छा, एक मिनट, इज एवरीथिंग क्लियर? मैं, मेरी आवाज, स्लाइड व्लाइड सब चका चका रही है? धा नहीं होता है क्षितिज, घा घा घा, घा से घड़ी। बहुत बढ़िया, 98% सब सही है, यानी कोई दिक्कत नहीं मानी जानी चाहिए। एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल देखिएगा, बताओ जात वेद का पर्यायवाची क्या नहीं है? जात वेद का पर्यायवाची क्या नहीं है? ये जो भी यहाँ डिस्कस करता हूँ वही परीक्षा में आता है। हाँ, जितने लोग खाली स्पेशल क्लास लेकर के गए हैं उनको भी बड़ा फायदा हुआ है हिंदी का, वो क्या कहते हैं, आरओ आरओ में। और विधान परिषद की आरओ आरओ आ ही गई है, तो पूरे एकदम शिद्दत से लग जाइए। देखिए भैया, जातवेद माने अग्नि। बहुत बढ़िया। हुतासन माने अग्नि, वैश्वानर माने अग्नि, अनल माने अग्नि, अनिल माने क्या होती है? हवा। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। तो याद रखेंगे, जातवेद का पर्यायवाची नहीं है, तो वो नहीं है अनिल, बाकी सब है। नहीं नहीं, जात वेद नहीं, जात वेद नहीं। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जात वेद सही यहाँ नहीं आया है। बताइए, गजब सवाल। वृष्टि का, ये जितने शब्द यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा, ये सारे सवाल अभी जब मैं सुंदरकांड पढ़ना शुरू करूंगा तो मिलेंगे तुम्हें। अच्छा, तो वृष्टि का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है, बताइए? वृष्टि का पर्यायवाची क्या नहीं? बहुत गजब, बहुत गजब। यही भांति चले हनुमाना, जिमिया मोह रघुपति कर पार। स्वागत है सभी का, बहुत दिन बाद आए हैं। ये 1 बजे की क्लास इधर गायब हो गई थी हमारी, कुछ व्यस्तताएं थी, इस वजह से नहीं ले पा रहा था। हाँ, नहीं, रोज होगी माया, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, पर डे क्लास करेंगे। भैया, वृष्टि माने होती है बरसात, तो वृष्टि माने वर्षण, वृष्टि होता है बरसात, और वृष्टि होता है पावस। पावस ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु। पावस आप बस देख लीजिए, सवेरे देखिए, शाम देखिए, लाइव देखिए, कैसे देखे देखिए, वो जरूरी है। पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु। बच्चा, मावस क्या है? हाँ बच्चा, हमने खुद मिस किया, 1 बजे दोपहरिया है। मावस ऋतु क्या है? मावस कहते हैं, क्या कहते हैं, अमावस। अमावस्या जो शब्द है, उसका तद्भव रूप है मावस। ठीक होती है सृष्टि, तमाम सारी हमारी स्टूडेंट्स कर रही हैं। 2016-15 में जो सिलेक्ट हुई हैं उसमें कई लड़कियां कर रही हैं, बढ़िया है। आप जब ऑफिस में चले जाते हैं तो ऑफिस के हिसाब से वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाते हैं, अधिकारी भी आपको बहुत काम वाम नहीं देते हैं, तो काम चल जाता है, बढ़िया है। अच्छा, अगला देखिएगा, श्रवणामृत, बहुत गजब सवाल है। यही डिस्कशन तो एग्जाम में काम आता है। बताओ, श्रवणामृत में कौन सा समास? कोई निशान मार तो नहीं दिया? गलती से टच होकर कुछ लग गया था। हाँ, अब लीजिएगा, श्रवणामृत में कौन सा समास? श्रवणामृत जय कथा सुनाई, वाह क्या बात। ये सब पढ़े लिखे बैठे बालक। बच्चा, रामचरितमानस हिंदी का शब्दकोश है, जिसने पूरी रामचरितमानस पढ़ ली उसका हिंदी शब्दकोश कोई दुनिया का, माइक लाल हम कह लें, आपकी हिंदी गड़बड़ा नहीं सकता है, आप जो कहेंगे वही सही मानना पड़ेगा। यह है जलवा रामचरितमानस का। क्वेश्चन आंसर आज पूजा नहीं चल रहा है,
आज तो पढ़ेंगे हम लोग सुंदरकांड, बस क्वेश्चन आंसर जो उसमें शब्द आएंगे सब रिपीट हो जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं। देखिए श्रवणामृत में होगा तत्पुरुष, श्रवण यानी कान के लिए अमृत। लेकिन अगर यही लिखा होता वचनामृत, तब यह तत्पुरुष नहीं होता। यहां तो तत्पुरुष है, वचनामृत, तब यह कर्मधारय होता, वचन रूपी, तब यह कर्मधारय होता, वचन रूपी अमृत या अमृत रूपी वचन। बात समझ रहे हैं? लेकिन श्रवणामृत होगा तो श्रवण यानी कान के लिए अमृत। अभी आएगा जब मैं वाक्य पढ़ूंगा तो समझिएगा, आनंद लीजिएगा। अच्छा, बहुत बार ये सवाल आ चुका है अब तक हमारी सुंदरकांड की व्याख्या में। सकल का अर्थ क्या है? सकल, सकल ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार सवाल आया है। वाह वाह वाह, ओहो ओहो, कोई बात नहीं, तो ए लगा दो चाहे सी लगा दो, दोनों में से कोई एक मान लेंगे। ए लगा दो चाहे सी लगा दो, दोनों में से एक मान लेंगे, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। बम बम बोले फैजान, बम बम बोले, स्वागत है सभी का। भैया आप एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, प्रतिदिन एक से दो मिलेंगे, प्रतिदिन, हाँ, पर डे एक से दो मिलेंगे। हाँ, कभी मतलब ऐसा अर्जेंसी में लेना पड़ गया, इधर थोड़ा व्यस्तता रहेगी, कुछ निजी काम चल रहे हैं, तो इसमें शायद हम कभी कभी ऐसा हो जाएगा, वरना इतनी लंबी छुट्टी नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए, अरे ए सी दोनों गलत है भाई। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। अरे आज हमको कहीं कुछ अर्जेंट में जाना पड़ गया था विराट, इसलिए। देखिए, सकल संपूर्ण होता है, और भैया शकल ये वो चेहरे के लिए आता है। हाँ, शकल देखे हो अपनी, तो वो वाला शकल होता है, वो चेहरा वाला है। इसका वैसे अर्थ अंश भी होता है, अंश एकदम। अगर ये अरबी फारसी में जाएंगे तो शक्ल है ये चेहरा, और अगर हिंदी में बात करें तो शकल माने हिस्सा, और सकल माने संपूर्ण होता है। याद रखेंगे, ये होमोनिम में आया है। नहीं नहीं, नामकरण के लिए नहीं गए थे, कुछ और काम था कुछ। तो बच्चा एक बार एक नजर देख लेंगे, मैंने जितने प्रश्न करा दिए अभी, ये सारे सवाल यहाँ डिस्कस में आएंगे। तो हवन सामग्री के लिए प्रयोग होता है वो शाकल्य होती है, शाकल्य, शाकल्य होता है। कोई बात नहीं। तो देखिए समूह, यूथ, बरूथ, झुंड, ये सब समूह है। महादेव महादेव जो निष्फल न हो वो अमोघ है। जातवेद हुतासन वैश्वानर अनल है। वृष्टि वर्षण बरसात पावस है। श्रवणामृत में तत्पुरुष है, सकल संपूर्ण है। और अब आइए सुंदरकांड की कथा कहते हैं। पिछले आरओ का मेंस बैच जल्दी ही आएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरओ मेंस बैच लॉन्च कर देंगे निस्संदेह। बच्चा, वसन का अर्थ होता है कपड़ा, और वासन का अर्थ होगा कपड़े संबंधी। अच्छा सोया, स्वागत है, कपड़े संबंधी। और भैया अब कोई कमेंट नहीं, अब भगवान का नाम लीजिए और आइए उस कथा पर पहुंचते हैं जो मैंने एक हफ्ते पहले कही थी, वहीं से जोड़ लेता हूं आपको। कथा क्या है अब बाद में चर्चा करेंगे, सब आंसर की बाद में चर्चा करेंगे, अब कोई कमेंट नहीं, खाली आनंद है। हिंदी का प्रैक्टिकल तुम्हारे भीतर जगाने जा रहे हैं, प्रयोग जगेगा। आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं अवधि और ब्रज से कैसे हिंदी सीखी जा सकती है। तो मैंने पिछली बार कथा कही थी, वासन होता है बर्तन, वो अलग बात है। नहीं नहीं, कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, आप सबको जरूरी बात हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई बेकार का कमेंट मत करिए। आइए कथा सुनिए। मैंने आपको बताया था वहां समंदर के किनारे जब हनुमान जी बैठे हैं सारे वानर भालुओं के साथ कि लंका आखिर कौन जाए, तो हनुमान जी अपना बल भूल गए। तो जामवंत उनसे कहते हैं, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी को अपना बल याद आता है। ये सुंदरकांड की कथा चल रही है, आज 21वां अध्याय मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, और मंगलवार पिछले 7-8 महीने से मैं आपको कथा ये सुना रहा हूँ। वही कथा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो समझिएगा,
बहुत बढ़िया, सारांशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आइए, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? हनुमान जी गए वहां, विभीषण से मिले, लौट करके आए और जल जला वला करके उसके बाद रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना लेकर के समंदर के किनारे पहुंच गए। वहां विभीषण मिले। विभीषण ने रावण को समझाया कि भैया रामचंद्र जी को उनकी पत्नी वापस कर दीजिए, लेकिन उन्होंने लात मार दी विभीषण को। विभीषण भगवान राम के पास आ गए, और जब विभीषण भगवान के राम के पास आए तो उन्होंने अपनी मन की सब बातें भगवान से कही। तो जब वो सब कुछ कह चुके, तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं विभीषण से? विभीषण ने कहा कि मैं तो क्या कहते हैं, राक्षस कुल में पैदा हुआ, मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं आपको पा सकूं, लेकिन आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जब वो ऐसा कहते हैं, तब रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कथा यहाँ से शुरू होती है कि सुन लंकेश सकल गुण तूरे। एक बात बता दो, ये सुनना आ जाएगा अगर आपको, तो हिंदी भीतर जगेगी, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे धक धक जगेगी, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम कहानी से सुनिए ना, आपने पूरी बता दी, यहाँ से सुनिए। असल में हम सुंदरकांड की कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम आपको सुंदरकांड के माध्यम से हिंदी की समझ पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, मैंने बरूथ बताया, वहां समूह होता है। जब मैं यहाँ बरूथ बताऊंगा तो आपको बरूथ याद हो जाएगा। श्रवणामृत यहाँ शब्द दोबारा आएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। अंबुज माने क्या होता है? कमल होता है। जिनकी भी पहली कक्षा है, आप खाली हिंदी का आनंद देखिए, इतनी पर्यायवाचियां, इतना छंद, इतना रस, इतना अलंकार याद हो जाएगा कि आप कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। इसलिए कोई क्लास मिस कर दो, लेकिन मंगलवार हिंदी सुंदरकांड मत मिस किया करो। सुनो, देखो, ए कितने शब्द हैं तुम्हारे? सकल, एक बार सकल बताया वहां संपूर्ण, अब देखो सकल यहाँ संपूर्ण। आप देखिए, यूथ, यूथ माने क्या होता है? समूह। जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा, फिर से वो सवाल दोहराऊंगा, तो क्या ये शब्द कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे, इसके लिए सुंदरकांड है। तो आप आइए, बैठिए, खाली आनंद से सुनिए, सब आ जाएगा, आप कथा सुनते हैं। तो अभी अभी सब सब अर्थ आएगा, सुनना। तो सुन लंकेश सकल गुण तेरे। लंकेश, अब यहाँ लंकेश किसको कह रहे हैं? लंकेश किसको कह रहे हैं? यहाँ पर रामचंद्र जी लंकेश कह रहे हैं विभीषण को। अब यही सेंस ही तो हिंदी है। लंकेश कह रहे हैं विभीषण को, लंका के राजा आप सुनिए। विभीषण को लंकेश का संबोधन कर दिया रामचंद्र जी ने। इसका मतलब वो फिर अब लंका के अधिपति बन गए। ये भविष्यवाणी थी रामचंद्र जी की, लंकेश कहा है। और अभी राज तिलक भी होगा आज विभीषण का, सुनना। तो सुन लंकेश सकल गुण तोरे। हिंदी कठिन नहीं है, एक एक शब्द बोलोगे अर्थ दिखेगा। सुनो विभीषण, तुम्हारे सभी गुण आते, तुम्हारे सभी गुण ऐसे ही हैं, जैसे मैंने अभी पिछली वाली कक्षा में जो वर्णन किया था कि कैसे लोग भगवान को प्रिय हैं, वो सारे गुण विभीषण में है। तो वो विभीषण से कहते हैं, सुनो लंकेश, सभी गुण तुम्हारे भीतर वो हैं, ताते तुम अतिशय प्रिय मेरे, इसीलिए तुम मेरे अत्यधिक प्रिय हो। और राम वचन सुनी बानर जूठा, यानी वानर के, वानरों के समूह ने राम के वचन जब सुने, तो सकल कहाँ ही जय कृपा बरु था। तो सकल माने सभी वानर भालू, अच्छा वानर यूथ माने वानरों का समूह। राम वचन सुनी वानर यूथा, वानरों के समूह ने जब भगवान राम के ऐसे वचन सुने, तो सकल कहाँ ही, सबने मिलकर कहा, संपूर्ण सारे लोगों ने मिलकर कहा, जय कृपा बरूथा। बताओ कृपा बरूथ कहां से आया? कृपा बरूथ यानी कृपा के समूह, कृपा निधान, कृपा निधि, यानी है कृपा के निधान रामचंद्र जी तुम्हारी जय हो। किसने कहा? सकल कहाँ ही जय कृपा बरूथा। सुंदरकांड में आज तीसरी बार बरूथ शब्द आया है। याद रखना, हिंदी पर्यायवाची पूछा गया है। बरूथ माने समूह, समूह का झुंड होता है। तो सकल कहाँ ही जय कृपा बरूथा। आगे सुनिए। आवाज रुको, एक मिनट में ये लगा लेता हूँ, आवाज बेहतर हो जाएगी। कंप्यूटर जी जरा जगा दो यार। एक मिनट। सुन लंकेश, यूथ, बच्चा बताया यूथ, यूथ का अर्थ होता है समूह, और वो उसका तद्भव है जूथ। वानर यूथ मुख्यम, पढ़े हो? वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, यानी वानरों के समूह के प्रमुख हनुमान जी को कहा जाता है। यूथ शब्द का तद्भव है, देखिए यहाँ मैं लाल कलर से बता देता हूँ। यूथ तत्सम है, इसका तद्भव है यूथ, और एक शब्द और होता है बरूथ। इन सभियों का अर्थ है समूह। समझ गए? क्लियर है? आइए कथा सुनिए।
तो सकल कहाँ ही जय कृपा बरु था, और सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। विभीषण जब प्रभु की वाणी सुन रहे हैं तो अघा जाना माने तृप्त हो जाना, अघा जाना, अघाना यानी तृप्त हो जाना, अवधि शब्द है ये, तृप्त हो जाना। तो सुनिएगा, सकल सुनत विभीषण प्रभु का बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। कानों के लिए अमृत जान करके भगवान रामचंद्र जी की वाणी विभीषण सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन मन तृप्त नहीं हो रहा है। उनका जी करता है बस रामचंद्र जी बोलते रहे और वो सुनते रहे। और पद अंबुज गही बारही बारा, पद, पद माने पैर, अंबुज माने कमल। बताओ यहाँ कौन सा अलंकार होगा? दरोगा सिपाही परीक्षा देने वालों, ऐसे ही अलंकार निकाला जाता है, रटा नहीं जाता है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि, हाँ रट्टा मार मार हिंदी नरक कर डाला तुम सबने, है ऐसे समझो। पद अंबुज माने चरण कमल, यहाँ चरण को सीधे अंबुज यानी कमल कह दिया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो भगवान के कमल रूपी चरणों को गही माने पकड़कर, बारह ही बारह, बार बार भगवान के चरणों को कौन पकड़ लेता है? विभीषण। और हृदय समात न प्रेम अपारा, हृदय में उनके समा नहीं रहा है जो भगवान राम का अपार प्रेम उनके ऊपर बरस रहा है। अब बताओ, हिंदी कठिन चीज है। देखो हम पढ़ते हैं, एकदम अर्थ तुमको दिखे ना तो कहना, बस खाली मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, तुम सुनते चले जाना। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर झूठा, सकल कहाँ जय कृपा बरु था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणा अमृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम। आया कथा आगे बढ़ती है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। अब ये विभीषण रामचंद्र जी से कह रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। अब देखो कितनी पर्यायवाची तुमको यहाँ याद करवाऊंगा। सुनहु, क्या बात। तो सुनो देव, तो हे देव मान विभीषण रामचंद्र जी से कहते हैं, हे देव, हे भगवान सुनो, सचराचर स्वामी यानी चर और अचर। कोई पूछे चराचर में कौन सा समास है, तो चराचर में चर और अचर दो शब्द हैं। चर माने चलने फिरने वाले जीवित, अचर माने जी निर्जीव। तो चर अचर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो सुनो देव, और स माने साथ साथ, चर अचर सबके स्वामी यानी जीवित निर्जीव सबके स्वामी। सुनो देव, हे भगवान सुनो, इस चराचर के जगत के स्वामी। प्रणत पाल, प्रणत माने जो तुम्हारा, नत माने होता है झुकना, और प्रणत माने जो होता है विशेष रूप से झुके। तो अगर कोई तुम्हारा शरणागत हो जाए, प्रणत माने जो तुम्हारे सामने झुक जाए, उसके पाल यानी पालन करने वाले हो। और उड़ माने, उड़ माने हृदय। भैया चराचर अव्यय ना होगा, अंदर काहे गड़बड़ कर रहे हो? चराचर माने चर और अचर, तो द्वंद्व समास होगा, और है इसमें जीवित निर्जीव। तो सुनो, उर माने क्या भैया? हृदय। तो प्रणत पाल उर अंतर्जामी यानी शरणागत में आए हुए का पालन करने वाले, और हृदय की बात को, अंतर्यामी मतलब अंतर्जामी तद्भव है अंतर्यामी का। तो हे हृदय के अंतर्यामी, हे हृदय की बात को जानने वाले, प्रणत यानी कि शरणागत का पालन करने वाले, सुनिए चराचर के स्वामी। उर कुछ प्रथम वासना रही, पहले तो मेरे हृदय में कुछ वासना थी। वासना माने डिजायर, इच्छाएं, कामना। आपसे मिलने से पहले मेरे हृदय में कुछ वासना यानी इच्छाएं रह गई थी, कुछ इच्छाएं थी। उर कुछ रह, प्रथम वासना रही यानी कि आपसे मिलने से पहले मेरे हृदय में कुछ वासना रह गई थी, कुछ इच्छा रह गई थी। प्रभु पद प्रीत सरित सोवही यानी भगवान के चरणों की प्रीति रूपी सरित यानी सरिता अर्थात नदी। भगवान के प्रेम भगवान के पदों में प्रेम रूपी सरिता में वह वासना, वह इच्छा, वह डिजायर भी बह गई। ये कौन कहता है? विभीषण कहते हैं। अब सरित शब्द आएगा क्या हो जाएगा?
सरिता है। और पद, प्रभु पद प्रीति, प्रीत सरित माने प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। प्रेम रूप प्रीत सरित रूपक अलंकार हो जाएगा, प्रेम को नदी कह दिया गया। तो प्रभु पद प्रीत सरित सो भाई, भगवान राम के चरणों के प्रेम के पदों के यानी कि उनके चरणों के प्रेम में वह भी वासना, वह इच्छा भी बह गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, हे कृपाल बस अब आपकी भक्ति पाले, देहु सदा शिव मन भावनी। तो वो जो हमेशा जो शिव के भी मन को भाने वाली आपकी भक्ति है, वो आप हमें दे दीजिए। कृपाल माने कृपा करने वाले, अर्थात रामचंद्र। तो अब वो जो मेरी इच्छा थी वो तो बह गई, और अब आप अपनी पावन भक्ति मुझे दे दीजिए, जो शिव यानी भगवान शिव के भी मन को आपकी भक्ति भाती। भगवान शंकर जी रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, रामचंद्र जी भगवान शंकर की जय बोलते हैं। तो देहु सदा शिव मन भावनी, जो शिव के मन को भागती है वह पावन भक्ति आप अपनी हमको दे दीजिए। एवं मस्तु कहि प्रभु रणधीरा, रण यानी युद्ध में धैर्य रखने वाले भगवान ने एवं मस्तु कहा, और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। ऐसा दृश्य आगे आगे देखिएगा, तुरंत उन्होंने वानर भालुओं से कहा जरा समुद्र का जल लेकर के आ जाओ। मां सिंधु माने समुद्र, सिंधु माने समुद्र, मांगा तुरंत सिंधु का नीरा, और समुद्र का जल उन्होंने तुरंत मांगा रामचंद्र जी ने। और जब मांगा, जदपि सखा तब इच्छा नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं अस्तु माने ऐसा ही हो। बहुत बढ़िया सवाल। एवं, एवं अस्तु, मैं एवं मस्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, ऐसा ही। तो देवी देवता आशीर्वाद देते ना, एवं अस्तु ऐसा ही हो, तो इसको कहते हैं ऐसा ही हो। तो रण में धैर्य धरने वाले भगवान राम ने कहा ऐसा ही होगा, यानी तुमको मेरी भक्ति मिलेगी। और ये कह करके उन्होंने वानर भालू, रणधीर माने युद्ध में धैर्य रखने वाले रामचंद्र, रणधीरा। ये रणधीर भगवान राम का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। हाँ तथास्तु और एवं एक चीज है, यहाँ पर्यायवाची नहीं है, बस रामचंद्र जी को रणधीर कहा गया है, रणधीर कहा गया है। अब सुनिएगा, मांगा तुरंत सिंधु का नीरा, तुरंत समुद्र का जल मंगाया। और फिर रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, यद्यपि मित्र तुम्हारी इच्छा नहीं है, मोर दरस व मोह जगमाही, फिर भी मेरा दर्शन इस दुनिया में निष्फल नहीं जाता। अगर किसी को मेरे दर्शन मिल गए तो कोई ना कोई फल तो उसे मिलेगा मिलेगा। तो अमोघ माने जो निष्फल न हो। बहुत बार परीक्षा में वाक्यांश में आया है, जो निष्फल न हो। तो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, यद्यपि मित्र तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरे जो दर्शन है या अमोघ है, ये निष्फल नहीं जाएंगे, निष्फल नहीं जाएंगे। और अस कही राम तिलक ते ही सारा, और सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक कर दिया, तिलक लगा दिया कि आज से लंका के राजा तुम, लंकेश कह दिया था शुरू में, और ये तिलक करके आज उन्होंने कह दिया कि जाओ ये लंका का राज्य तुम्हारा है। वो तिलक लगाने मात्र से उन्होंने लंका अधिपति बना। तो अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, और सुमन वृष्ट भई न भय नभ भई अपारा। देवता जो आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, उन्होंने सुमन माने फूल, पर्यायवाची किसका हो गया, सुमन फूल। और वृष्टि माने वर्षा, नभ माने आकाश। विपुल सर कहाँ, अरे ओहो गुरु जी हम कथा में डूबे थे, विपुल सर का स्वागत है। हम कहानी डूबे थे, ध्यान दे दिए कमेंट की तरफ। स्वागतम स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कथा श्रवणामृत में आने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, विपुल सर गजब क्वालिटी पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति, हमसे मुलाकात भी है। हाँ, तो आप सबको कभी क्वालिटी पढ़नी हो तो आंख मूंद करके गुरु जी की कक्षा में चले जाया करिए। आप सब जाते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो भैया आओ आओ कथा का आनंद लेते हैं, इसमें भटक जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस। अरे वाह, क्या बात है ये। बहुत धन्यवाद आपका, आपके इन सुंदर वचनों के लिए गुरु जी। अच्छा, बहुत बढ़िया।
अब आइए कथा आगे बढ़ती है, तो सुनना बच्चा। अस कहि राम तिलक नहीं सारा, ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने विभीषण के माथे पर राज तिलक कर दिया। और सुमन वृष्ट नभ भई अपारा, देवता तो जान ही गए कि आज से लंकेश हो गए विभीषण, रावण मरा समझा गया। दरस माने दर्शन, दर्श, ये जो दर्शन शब्द है, ये दर्शन जो बना है, ये दर्शन बना, दर्शन। अब ये दर्शन शब्द को खाली दरस कहा गया, तो दरस माने देखना, दरस माने देखना। तो अगर किसी ने मुझे देख भर लिया तो ये निष्फल नहीं जाएगा, मेरा देखना भी तुम्हें आनंद देगा। अवस कही राम तिलक सारा, और तिलक लगा दिया सुमन वृष्ट भाई सुमन वृष्ट नभ भाई अपारा। और आगे कथा सुनना। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखों, दीन है राज अखंड। और सो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। अर्थ समझिएगा तो आनंद आएगा। जहां देखिए एक एक शब्द एक एक पर्यायवाची है। अनल आग है, अनल आग है। तो रावण क्रोध अनल, रावण के क्रोध रूपी अग्नि, राम और समीर हवा है। तो हवा में, जब आग में हवा लगती है तो आग और भड़कती है ना। तो आप जानते हैं इसीलिए अग्नि का एक पर्यायवाची और है, पता है, वायु सखा। यह अग्नि का पर्यायवाची है, क्योंकि हवा जब हल्की हल्की आग को मिलती है तो आग और भड़क उठती है। तो रावण क्रोधानल निज, श्वास समीर प्रचंड। अच्छा, यहाँ पर अब अन्योक्ति कही गई है। श्वास समीर माने सांस रूपी हवा, जो रावण की क्रोध रूपी आग को भड़का रही थी। तो यहाँ सांस किसको कहा गया है? रावण का भाई है विभीषण, तो विभीषण को रावण की श्वास कहा गया है। तो विभीषण ने जो कहे थे, बोले थे वचन रावण के सामने, उन रावण के विभीषण के वचनों से रावण का जो क्रोध रूपी अग्नि है वो भड़क गई थी। तो रावण क्रोध है अनल, निज श्वास समीर प्रचंड। तो रावण की क्रोध रूपी अग्नि जो उसकी श्वास रूपी हवा से प्रचंड हो गई थी। जरत विभीषण राख्यों, दीन राजू अखंड। उस विभीषण क्रोध की अग्नि से जलते हुए विभीषण को रामचंद्र जी ने राख्यों बचा लिया, और दीन राज अखंड, और अखंड राज्य लंका का अधिपति बना दिया। तिलक करते ही रामचंद्र जी ने मन ही मन कह दिया, जाओ आज से तुम लंका अधिपति। और सुनो बच्चा, जो संपत्ति शिव माने भगवान शंकर, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन ही दिए दस मात। दीपांशु जय हिंद। जो संपत्ति या ये जो लंका का राज है, वो रावण, भगवान रावण ने जब तांडव नृत्य किया भगवान शिव के सामने, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आ ही नहीं रहे थे, तो रावण ने एक एक अपना सर काट काट करके चढ़ा दिया था। तो दसों सिर चढ़ाए जाने पर, अभी अभी सबको समझा रहा हूं, निज मतलब अपना बच्चा, उसमें तो निज माने अपना, अपना, अपनी। और श्वास माने सांस। तो सुनो, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माथ, अपनी 10 खोपड़ियां चढ़ा देने पर जो संपत्ति रावण को भगवान शंकर ने दी थी, वही संपदा, वही संपत्ति विभीषण ही, विभीषण को बहुत सकुचा करके श्री रामचंद्र जी ने दे दी। कहा भी नहीं कि जाओ मैंने तुमको, कहा भी नहीं कि जाओ मैंने तुमको लंका का राज दिया, बस सकुचा करके। होता ना, कभी आप जरा अच्छे भाव से किसी को देना चाहते हैं और आप में संकोच होता है, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, तो आप उठा के उसकी जेब में से धीरे से डाल देते हैं। इसी संकोच में रामचंद्र जी ने विभीषण को खाली तिलक किया और मन ही मन कहा, जाओ मैंने तुमको लंका का राजा बना दिया। तो ये है जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस मात। जो संपत्ति रावण को रामचंद्र जी, फिर से समझा देता हूं उस पर। तो जो संपत्ति शिव राम नहीं, जो संपत्ति शिव ने यानी कि भगवान शंकर ने रावण को 10 माथ 10 खोपड़ियां उतार कर दे देने पर दी थी, संपदा बहुत सकुचा करके विभीषण को रामचंद्र जी ने, ये कथा है। अच्छा, एक पहली पंक्ति में समझा देता हूं। देखो असल में उसमें अन्यार्थ लिया गया, जो लिखा नहीं है वो भी अर्थ माना गया है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। आप इसका साधारण अर्थ समझ लीजिएगा। रावण की क्रोध रूपी अग्नि उसकी अपनी सांस की हवा से प्रचंड हो रही। रावण क्रोध अनल
रावण की क्रोध रूपी अग्नि निज श्वास अपनी सांसों की समीर हवा से प्रचंड हो रही। अब यहां निज श्वास किसको कहा गया है? अपना भाई विभीषण कहा गया। इसमें तद्भव ही आता है, ज्यादातर तद्भव का प्रयोग है इसमें। अवधि में लिखी गई है तो अवधि तो तद्भव है। बात समझ में आ गई? तो रावण की क्रोध रूपी अग्नि अपनी सांसों से सांसों की हवा पाकर के प्रचंड हो रही थी। तो यहाँ अपनी सांस माने अपना भाई अर्थात विभीषण के वचन ये कहा गया है। बात समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे कथा बढ़ेगी। तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड और जरत विभीषण राख्यो दीन्हो राज अखंड। अब अर्थ दिखता है। और तो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अब आइए जो पढ़ा है इनसे प्रश्न कर लेते हैं। बताओ संपत्ति का विलोम क्या होगा? आया संपदा संपत्ति, इसी में चलता रहेगा प्रियांशी, इसी में खूब सारे अलंकार समास चलते रहेंगे, बताते जा रहे हैं। जहां आएगा वहां जरूर बता देंगे। बताइए संपत्ति का विलोम क्या होगा? वाह, ये जो बैठते हो हमारे साथ घंटा भर, ये घंटे भर से हिंदी अंदर जगने लगती है। हाँ, जगने लगती है, फिर रटना भूल जाओ। आज मेरे पास एक फोन आया, शायद वो मेरे पास एक फोन आया, सर मैंने एक भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ी और पेपर दिया समीक्षा अधिकारी का, और हम वो क्या कहते हैं, कुछ 53-54 नंबर उनके हैं और 53-54 नंबर आ गए, खाली आपकी साथ क्लास। तो खुशी होती है जब आप ऐसे कमेंट हमें देते हैं। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ तुमको संपत्ति का पूरा खानदान बता देता हूँ। देखिए संपत्ति जो शब्द है, संपत्ति, इससे शब्द बनता है विपत्ति। अगर यही शब्द बन जाए संपदा तो विलोम बनेगा विपदा। अच्छा, अगर यही होता संपद तो शब्द बनेगा विपद। यानी कि एक ही शब्द है जो अलग अलग रूपों में बदलता चला जाता है, इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा। नहीं, आपदा संपदा नहीं होती है शिवांगी, कतई नहीं। आपदा कहते हैं, अभी समझा रहा हूं, हाँ आधा दाही बनेगा। आपदा कहते हैं किसी अचानक आ गई समस्या, उसको आपदा कहते हैं। कोई मुश्किल अचानक आ गई, अच्छा, तो उसको आपदा कहते हैं। तो आप विपदा, हाँ, ये अलग है। हाँ, जैसे आपदा आई है, आपदा आई है, अब समझिएगा आपदा विपदा समानार्थी हैं। आपदा और विपदा ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी है, समानार्थी। क्लियर है? तो देखिएगा, तो संपत्ति का, अच्छा संपत्ति का है यानी फेवरेबल सिचुएशन, और विपत्ति का है जब सिचुएशन फेवरेबल न हो। हाँ, अर्थ सम नहीं, आपत्ति आपदा का अर्थ अलग अलग है। क्या बात है। आपदा और आपत्ति में अंतर है। आपत्ति मतलब कोई चीज मना करना, मतलब हम कहते हैं हमें इस काम से आपत्ति है, तो आपत्ति डिफरेंट है। आपत्ति मतलब और आपदा मतलब मुश्किल, विपदा, आपदा विपदा का समानार्थी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रावण क्रोध अनल निज स्वार श्वास समीर प्रचंड, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? गलत न करे हो कोई। वाह, हिंदी अंतर बस रही, प्राण दिए यह होए,
इतनी है बस लालसा। गलत न करियो कोई। जय हो। ये दोहा लिख ले हो, ये दोहा की एग्जाम्पल है। हाँ जय। ये अमरनाथ ललित कृत दोहा। और कितने बजे लिखा गया है वो? घड़ी वड़ी देख लो कितने बजे लिखा गया। 1:43। हाँ, अमरनाथ ललित कृत दोहा 1:43। दोहा है, मात्रा गिन लो, 13 11 13 11 से बैठेंगी। अर्थ भी बता देता हूँ, भाव समझिएगा। हिंदी अंतर बस रही, अंतरात्मा में हिंदी बस रही है। प्राण दिए यह होए। प्राण देने का मतलब, जान देने का मतलब थोड़ा ना होता है कोई गला काट दे। गला काटना नहीं होता, कहना हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, यानी सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। तो ये जो हिंदी अंतरात्मा में बस रही है, ये सर्वस्व निछावर करने से आया है। और इतनी है बस लालसा, गलत न करियो कोई, कोई गलत न करना, बस बात समझ गए। चलो, हमें यार ये सुनो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हमको भेज देना। ये दोहा वहां हम पढ़ाते पढ़ाते लिख डालते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये कोई हमको भेज देना, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज देना, तो हम फिर डायरी नोट कर लेंगे। सुनो, रावण क्रोध अनल, तो यहाँ क्रोध अनल, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध अनल क्या है? क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध अनल, क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ आग को क्रोध कह दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। विषाण का पर्यायवाची अभी आगे आएगा, आगे आएगा। विषाण का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। नहीं नहीं, अलंकार अलग से नहीं पढ़ाया है बच्चा, रागिनी अलंकार अलग से नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट बताते चलता हूँ अलंकार का। तो पहले पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप उस सेंस लेते चलिए। प्लस पर तो कई बार पढ़ा चुका, प्लस पर तो कई बार पढ़ा। ये आप मार रहे हैं प्योर तुक्का। ये खुले हम तुक्का चल रहा है भाई, खुला खुला खेल फरुक्का वादी। कुछ परसेंट लोग सही थे, बाकी सब सही नहीं थे। भैया विषाण कहते हैं सींग को, सींग को कहते हैं। जिनको मालूम वो बहुत बढ़िया। विषाण कहते हैं सींग को, और नख, पूंछ, खुर, ये तीनों नहीं होते। हाँ। अरे जिन्होंने भी तुक्का नहीं मारा हो धन्यवाद की बात है। असल में कई बहुत सारे लोग गलत हुए, मैं उनको बोल रहा हूँ। तो विषाण का मतलब होता है सींग। सींग हो जाएगा, बस आप खाली और कुछ न करिए। 20 दिन बिना टेंशन के बैठते रहिए हमारे साथ, यही 1 बजे पर डे क्लास चलेगी। हाँ, चलिए ठीक। तो याद रखिए, विषाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सी। अभी आगे तो आप देखिएगा, ये आएगा, ये देखो यहाँ आया है। अस, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। यहाँ विसाना माने, ये विषाण शब्द जो है ये सींग के लिए है, सींग के लिए। ठीक है, तो ते नर पशु बिन पूछ विषाण। क्लियर। अब आइए कथा आगे बढ़ती है। तो उधर क्या कहा कि वैसा रामचंद्र जी ने दे दिया, आप सुनो। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। आइए अर्थ एक एक लाइन का देखते जाइएगा। तो विभीषण और वहां पर बैठे सभी लोग क्या कहते हैं कि आए, विभीषण बोलते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके, ऐसी कृपा करने वाले भगवान को छोड़ करके, भजहि जे आना, किसी अन्य को, आना यहाँ अन्य का तद्भव है, अन्य को बिगाड़ करके यहाँ आना बोला गया। तो अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ऐसे भगवान को छोड़ करके जो किसी अन्य का भजन करता है, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, वे नर, वे मनुष्य पशु के समान है, और वो भी कैसा पशु? जिसके ना पूछ है और ना सींग है।
ऐसे रामचंद्र जी को छोड़ करके जो किसी अन्य का भजन करता है, ऐसे व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। और निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अपना मान करके भी विष्णु, ये नहीं है कि हमारे शत्रु का भाई है तो उसके मन में कोई संशय है और उनके लिए विभीषण के लिए कोई मन में रामचंद्र जी ने संशय रखा हो, कोई डाउट नहीं रखा, पूरी तरीके से अपना लिया। तो निज जन अपना मान करके, जानिता ही अपनावा, विभीषण को अपना मान करके अपना लिया है। और प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, और भगवान का यह स्वभाव कपि यानी वानर बहुत बार है। कपि अर्थात वानर। बच्चा शाप होता है, श्राप नहीं होता। शाप, श्राप गलत प्रयोग है शाप से। वानर यानी वहां सभी, अभी अभी आ रहा हूं, प्रभु स्वभाव का विपुल मन भावा, माने भगवान का स्वभाव ये वहां बैठे वानरों के परिवार को, कवि कुल माने समस्त वानरों के मन को अत्यंत भाया कि उन्होंने विभीषण को इस तरह अपना बना लिया। और पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी आय है, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, बहुत जरूरी कॉल है, पिताजी कॉल है। हाँ बताओ। एक मिनट, बस सिंगल। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, अरे नहीं दोबारा आ जाएगा तो बात कर लेंगे। नहीं नहीं, इसमें अशुभ क्या है भैया, जीवन के सब काम चलते रहेंगे, यही शुभ अशुभ तो जिंदगी नरक कर दिया हमसे। ये जो शुभ अशुभ है, इसी ने जिंदगी नरक कर दी। ये किताब है, जिसको पढ़ना है, इसको शुभ अशुभ करके अगरबत्ती नहीं लगाना है, ये पढ़ करके अपने जीवन में धारण कर लिया जाएगा तो यह जीवन का आनंद होगा। अब खाली इसको हम पवित्र मान करके सवेरे शाम अगरबत्ती जलाते रहेंगे तो ये अपना अलग दरी रहेंगे, हम अपना अलग दरी रहेंगे। अच्छा फोन कट गया बच्चा, इसीलिए देखो। तो पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीत प्रतिपालक, और कारण मनुज दनुज कुल घालक। अर्थ समझिएगा, ये बहुत बार आया है सर्वज्ञ। देखो, किसी शब्द के अंत में क्या लग जाए तो क्या माने, जानने वाला, जानने वाला। देखो वाक्यांश कैसे बनते हैं, तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, गणितज्ञ, आज एमपीसी मॉर्निंग क्लास नहीं हुई थी, कल होगी, कल 8 बजे होगी, कल 8 बजे। गणितज्ञ गणित को जानने वाला, कृतज्ञ किए हुए को जानने वाला, अल्पज्ञ अल्प को जानने वाला, कम जानने वाला। बस ऐसे बढ़ाते चले जाइए, क्या माने जानने वाला हो जाएगा। तो सुनो, सर्वरूप जो सभी रूपों में है। अच्छा, पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सबके हृदय में वास करने वाले, वास करने वाले, निवास करने वाले, सर्वज्ञ प्रभु, सर्वरूप, सर्वरूप माने जो सभी रूपों में सामने आ सकते हो, भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, सभी रूपों में है वो। और सब रहित, पुण्य माने दोबारा, पुण्य माने दोबारा, पुनः पुनः माने उस कथा के बाद पुनः सर्वज्ञ सर्वउर्वासी आगे कहा गया है। तो सुनो, जो सब रूपों में है और सबसे रहित है, भगवान का वर्णन हो रहा है, जो सभी रूपों में है और सबसे रहित है और जो सबसे उदासीन है, ऐसे रामचंद्र जी जो सबके मन का भाव जानते हैं, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। तो ऐसे नीति के और प्रीत क्या कहते हैं, ऐसे नीति के वचन बोलने वाले, सबके पालक भगवान जो सब में है और सबसे अलग भी है, उन्होंने मानव जन्म क्यों धारण किया, कारण मनुज, इसी मनुष्य की प्रीति के लिए, आदमी जो है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, और दनुज कुल घालक, मानवों का पालन करने के लिए। लेकिन दनुज माने राक्षस, बहुत बार आया है, दनुज माने, और कुल माने परिवार, राक्षसों के परिवार को मारने के लिए और मानवों के प्रति पालन करने के लिए ऐसे भगवान ने जन्म लिया है। आगे कथा देखिएगा।
सुनु कपीस लंकापति वीरा। अच्छा अब आगे आगे कथा। मनुज माने मनुष्य, धनुज माने धन, नुज मतलब कुछ नहीं होता है, मनु से जन्मा मनुज, और धनु माने धनुज माने राक्षस। ठीक है, तो समझिए सुनु कपीस लंकापति वीरा। तो कपीस यहाँ पर चूंकि बगल में सुग्रीव खड़े हुए हैं तो उनको कपीस कहते हैं। और लंकापति माने अब लंकापति रामचंद्र जी जितनी बार बोलेंगे, ये कथा खत्म कर ले फिर सवाल बता लेते हैं। लंकापति जितनी बार बोलेंगे रामचंद्र जी उतनी बार समझ लीजिए कि वो संबोधित कर रहे हैं विभीषण को। ठीक है, तो सुनो, अब आगे की इतना तो प्रेम प्रेम हो गया, अब कहानी आगे बढ़ती है। क्या कि सुनु कपीस, कुछ रहो हिंदू स्वागत। सुनु कपीस लंकापति वीरा, अय कपीस यानी अय सुग्रीव, हे वीर सुग्रीव और विभीषण, के ही विध तरीय जलधि गंभीरा। किस तरीके से, किस तरीके से ये तरीय माने पार हो सके, जलधि यानी सागर, या गंभीर सागर आखिर किस तरीके से पार होगा। सुन कपीस, लंका जब समंदर के किनारे खड़े हैं, सबका मेल मिलाप हो गया है, तो अब सवाल जवाब चलता है कि सुन कपीस लंकापति वीरा माने हे सुग्रीव और विभीषण सुनो, आखिर किस तरीके से ये जो अथाह समुद्र है इसको पार किया। और संकुल माने भरा हुआ है, तरीय, तरीय तैरना से बना हुआ है, तरीय तैरना, कैसे पार करें, तैरे, पार करें, कैसे पार करें। तो के ही विध तरीय जलधि गंभीरा, या गंभीर सागर किस तरीके से पार किया जाए। संकुल माने भरा हुआ है, मकर माने मगरमच्छ से, उरग, उरग किसको कहते हैं, सांप का पर्यायवाची। अब झस किसका पर्यायवाची, बहुत बार आया है झस, झस माने तो तमाम प्रकार के मगर, सर्प और मछलियों की जातियों से यह भरा हुआ है। अति अगाध, अत्यंत अगाध है, अगाध उसको कहते हैं जिसकी गहराई का पता न हो। अत्यंत अगाध, दुस्तर सब भांति, और सब प्रकार से यह कठिन है। कि दुस्तर माने जिसको तैर कर जाना मुश्किल हो, दुहतर जिसको पार करना मुश्किल हो, जिसको तैरना मुश्किल हो, जिससे पार पाना मुश्किल हो, उसके लिए दुस्तर होता है। तो अति अगाध दुस्तर सब भांति, अत्यंत, कुरग माने कुरग नहीं, कुरंग, कुरंग होता है हिरण। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, तो संकुल मकर उरग झस जाति, तमाम सारी मगरमच्छ सांप और मछली आदि जातियों से, हाँ झस मछली नीम आदि जातियों से ये भरा हुआ है, अत्यंत अगाध है और इसको पार करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, विभीषण कहते हैं अगाध मतलब जिसकी गहराई का पता नहीं, अथाह, अगाध का एक भाव होता है अथाह, जिसे था ना लिया जा सके, जिसकी गहराई का पता न चले उसको अगाध कहते हैं। तो ऐसा समुद्र जिसकी गहराई का पता नहीं। ठीक है, अच्छा सुनो, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, तो विभीषण कहते हैं हे रघुनायक सुनिए, कोटि सिंधु शोषक तव सागर, करोड़ों करोड़ समुद्रों को शोषक माने शोषण कर सकता, माने सुखा सकता है तुम्हारा सायक यानी तीर। सायक किसका पर्याय, तीर का पर्याय, बाण का पर्याय। तो कोटि सिंधु सार शोषक तब सायक यानी तुम्हारा जो बाण है वो करोड़ों करोड़ों सिंधुओं को सुखा सकता है। और यद्यपि तदपि नीति यस गाई, यद्यपि तदपि नीति यस गाई, लेकिन फिर भी नीति यानी नियम और ये जो साधारण लोक नीति है ये ऐसा कहती है कि विनय करिय सागर संचय। लेकिन नीति की बात तो यह है, नहीं नहीं नहीं, सायक माने बस तीर होता है, उनके धनुष को सायक नहीं बोलते, सायक तीर का पर्यायवाची। ठीक है, चाप सायक धरि रघुनाथा, तो चाप माने धनुष और सायक माने तीर, चाप माने धनुष, सायक माने तीर, याद रखिएगा। तो यद्यपि तदपि नीति गाई, लेकिन हम तो ये जानते हैं भगवान कि अगर आप एक तीर छोड़ दे तो करोड़ों सागर सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी नीति की बात ये है, नियम की बात, नैतिकता की बात ये है कि आप समुद्र के पास, सागर के पास जाइए और उससे विनती करिए कि वो तो आपको कोई रास्ता बताए। आप समंदर, सिंधु माने सागर, सिंधु माने सागर इनकी से बहुत बार सिंधु इतनी देर में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप सागर के पास जाइए और उससे विनती करिए। और क्या विनती करिए,
आगे कथा सुनिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहाँ ही उपाय विचारी, और बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधार। तदपि, तथापि, बच्चा यद्यपि तथापि, ये जो दो शब्द होते हैं उसी को यद्यपि तदपि कहा गया है। यद्यपि, तथापि, जो दो क्रिया विशेषण प्रयोग किए जाते हैं उसी तथापि को तदपि कह दिया गया है और यद्यपि को यद्यपि कह दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा। हे प्रभु, विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, ये जलध यानी जो समुद्र है ये आपका कुलगुरु है। आपके खानदान में उसके पहले सगर वगर जो लोग नाम थे लोग रहे हैं, तो वो आपके कुलगुरु में रहे हैं, मतलब आपके पूर्वजों की तरह इनका मान रहा है। हाँ, अगाध अथाह एक का मतलब लगभग, पुष्पेंद्र, अगाध अथाह का लगभग एक। देखिएगा, बिना, अगाध का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, चाहे वो लंबाई में चाहे चौड़ाई में, जब दोनों तरीके से सीमा रहित होता है तब अगाध होता है। अब अथाह कहते हैं जब सिर्फ लंबाई में सीमा न रहे, तो पानी अथाह होता है, और समंदर या कोई ऐसी विस्तृत चीज उसको अगाध कहते हैं। आकाश को अथाह नहीं कह सकते हैं, आकाश को अगाध कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई कोई सीमा नहीं है, लेकिन पानी को अथाह बोलते हैं। नहीं, यद्यपि और तथापि होता है, तद्यपि नहीं होता है। तद्यपि कोई शब्द नहीं, यद्यपि तथापि दो शब्द। अच्छा सुनो, तो प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, आपके कुल खानदान का गुरु रहा है समुद्र, कहाँ ही उपाय विचारी, और वो आपको कोई ना कोई उपाय करके विचार जरूर बता देगा। और बिनु प्रयास सागर तरी, बिना प्रयास के आप समुद्र तर जाएंगे, पार कर जाएंगे। और सकल माने सभी, भालू भालू, कपि माने वानर धारी, सभी वानर भालुओं को धारण करके अर्थात अपने साथ लेकर के आप यह समंदर पार कर जाएंगे। अगर आप समुद्र से विनय करके उससे कोई रास्ता पूछेंगे और समुद्र कोई बढ़िया उपाय बता देगा, तब। बात समझ गए? अच्छा, कुछ प्रश्न पहले इससे संबंधी बता दीजिए। नाश करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो? नाश करने वाले के लिए एक शब्द बता। अभी मैं दोबारा इस पर आता हूँ। इंदु, ये सब प्रश्न आएगा एग्जाम में। मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूँ कि उस कहानी को आप आनंद से सुनिए। आप जानिए कि हिंदी कहीं भी पढ़िए तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आए, और उसमें जो शब्द आ रहे हैं रस छंद समास पर्यायवाची विलोम, वो परीक्षा में आए। अरे भैया, ये जो रामचरितमानस कह रहा हूँ वही कहानी सुना रहा हूँ, और का सुंदरकांड माने कहानी। ये जो मैं सुंदरकांड आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इन शब्दों का मतलब समझे, और जब ये प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप कर लेंगे। तो भैया, नाश करने वाले के लिए घालक शब्द आता है, या आपने पहली, वैसे आप किताब में जाके रट्टा मारेंगे, घालक 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 घालक। अब यहाँ हमने तुमको, यहाँ ये देखो क्या आ गया, घालक। ये यहाँ हमने, यहाँ घालक एक बार पढ़ा और उसके बाद हमने घालक का मतलब पढ़ा दिया। यहाँ घालक पढ़ा, फिर घालक का मतलब पढ़ा दिया। अब आपके जीवन में जब कभी घालक आएगा तो आपको याद आ जाएगा, धनुष कुल घालक माने राक्षसों के कुल को मारने वाले। तो आपकी बुद्धि का विस्तार करने के लिए एक बार ये पढ़ा रहे हैं। हमने यूट्यूब पर क्या कहते हैं वो अपना अपलोड किया था कि क्या आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। तो एक कोई मोहतरमा है, उन्होंने लिखा कि क्यों गलत गलत पढ़ा रहे हैं। तो हमने लिखा कि हम क्या गलत पढ़ा रहे हैं, जब प्रमाण सहित बताइए। तो प्रमाण तो उनका कोई नहीं आया। तो असल में कुछ लोग कुएं के मेढक बने रहना चाहते हैं, उनको लगता है जितने कुएं में रहते हैं बस इसके बाहर दुनिया है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए हिंदी में एक शब्द होता है कूप मंडूक। तो अपने इस कुएं से बाहर निकलिए। हिंदी बहुत बड़ा विस्तार है, ये पूरी दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। हिंदी बहुत अथाह है, अगाध है। हम इस अथाह अगाध सागर की डुबकियां आपको लगवाते हैं ताकि आप हिंदी का रट्टा ना मारे, जब पेपर आवे तो हिंदी आपको टेंशन न दे। अम्मा हिंदी है, हम तो ऐसे टिक माराएंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत। बात समझ रहे हैं? तो कथा आगे बढ़ती है। तो बताइए, तो घालक याद हो जाएगा। तो कोई पूछे पालक का विलोम क्या होगा, तो पालक का विलोम क्या होगा, घालक। पालक का विलोम क्या होगा, घालक। ठीक, पालक का विलोम क्या होगा, घालक, याद रखिएगा आगे से।
अब ये शब्द आ जाए तो आप कहोगे मां साहब हम तो घालक माने घोलने वाला जानते हैं। हाँ? तो तुम जनवय करोगे। पालक माने पालन करने वाला, घालक माने नाश करने वाला, तो पालक का विलोम घालक। अब कोई किताब में नहीं मिलेगा, अब परीक्षा में आएगा तो क्या करोगे? तो परीक्षा नए शब्द नहीं बनाएगी क्या कि जो वासुदेव नंदन हो ये दो चार किताब में लिख के वो उत्तर रट्टा मार लोगे? उसके आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप सबकी ये शुभकामनाएं बनती रहे। जलधि का पर्यायवाची क्या नहीं है बताओ? जलधि का पर्यायवाची क्या नहीं? अब उसमें जलधि शब्द इतनी बार आया है, अब मैंने क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछ लिया, अब ये जलधि आपको रट जाए, आप नहीं गलत करेंगे। और वो क्यों गलत हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर्यायवाची याद रहेंगी इस बहाने। इसलिए ये आनंददायी कक्षा और ये प्रयोग हम करते हैं, या हम क्वेश्चन आंसर हटाते नहीं। दो तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, नहीं जो कुबेर नहीं बच्चे, या तो क्वेश्चन आंसर रट लीजिए तो एग्जाम वाले दिन टेंशन में रहेंगे। हाँ हमारा कोर्स प्लस पर है भाई, भैया यूपीपीएससी में नंबर 2 अजय पे नंबर 2 पर है हम है। खाली हिंदी विषय पढ़ाते हैं, सारा नहीं पढ़ाते हैं। है? सारे विषय पढ़ाने वाले तो ऊपर नीचे बहुत टेबल करेंगे, खाली एकमात्र हिंदी विषय पढ़ा करके हाँ यूपीपीएससी कैटेगरी में नंबर 2 पर है। मुकेश सर है वो कंप्लीट जीएस पढ़ाते हैं, मुकेश सर है बहुत पुराने टीचर है, वो कंप्लीट जीएस पढ़ाते हैं। नंबर 2 पर हम खाली एक विषय पढ़ा करके है भाई। चलिए देखिए, तो जलधि का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? तो भैया सुनो, जलधाम, जलधि माने जलधाम माने सागर, जलनिधि माने सागर, और रत्नाकर माने सागर। सुबह 8 से 9 सोनल, और शाम को 5 से 6, दो टाइम पर हमारी प्लस क्लासेस चलती है, 8 to 9 AM और 5 to 6 PM, दोनों में अलग अलग टॉपिक चलते हैं, दोनों कक्षाएं आया करिए पढ़ने। नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू करेंगे, सुनो। जलाधिप माने क्या होता है? वरुण देवता, वरुण देवता। अच्छा एक मिनट, रत्नाकर बच्चा समंदर है, रत्न गर्भा पृथ्वी है, रत्न गर्भा, रत्न गर्भा पृथ्वी है, याद रखिएगा। याद रखना, धिप कहीं लग जाए तो धिप बना है अधिपति का, धिप ले लिया गया है। अधिपति माने मालिक, अधिपति माने मालिक, तो जल अधिप, तो शब्द क्या बनेगा? जलाधिप। तो जल के मालिक, जल के देवता कौन? तो जल के देवता वरुण। ऐसे धनाधिप का हो जाएगा, धन के देवता, धन के मालिक कुबेर। और जलाधिप क्या हो जाएगा? वरुण देवता हो जाएंगे। हाँ प्रियांशी, हम 10 साल से गणित पढ़ाते हैं, 1-2 साल से नहीं, 10 साल से। लेकिन अन अकेडमी ऐप पर मैथ्स नहीं पढ़ाते। देखिए, जलाधिप वरुण ये जो हमको जानते हैं ऑफलाइन में वही कहते हैं। देखो, सागर समुद्र एक ही है, सागर समुद्र एक ही है। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिएगा, कायक का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? सायक का पर्यायवाची, ये सब पर्यायवाची। प्रियांशी मैथ का उपाय भले ऐप पर ना पढ़ाऊं लेकिन यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, ऐप पर नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। जरूर ज्वाइन करिए। अगर सब्सक्रिप्शन ना लिया हो रविंद्र, तो ये कोड डाल के लीजिएगा, इससे थोड़ा हमारा जलवा बुलंद हो जाता है अकेडमी में। आप ये लगता है कि आप हमसे प्रभावित होकर के आए हैं। तो ये कोड डालने से बस ये पता चलता है कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगे जिनके जिनका कोड आपने यूज किया है। तो जो लोग अभी सब्सक्राइबर नहीं है, जब वो सब्सक्रिप्शन ले तो निवेदन है ये कोड डालेंगे, अमर ललित 10, इस कोड से। अच्छा आप प्लस पर है तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं है उनसे निवेदन है जब भी सब्सक्रिप्शन लें, आपका किसी टीचर का कोड डालने से ये होता है कि आप उनको अच्छा मानते हैं, आप उनकी वजह से आए हैं, ये माना जाता है अनअकैडमी पर। तो थोड़ा जलवा बुलंद रहता है हम लोग का। भैया, सायक माने तीर, सर माने तीर, ऋषिक माने तीर, नाराज माने तीर, ये सब तीर है। और कारमुक माने धनुष, कारमुक जो शब्द है वो धनुष का पद है।
कार्मुक काहे का पर्यायवाची भाई? धनुष का। बात समझ में आ गई? अब कथा समाप्त होती है। एक बार अंतिम दोहा पढ़ करके आगे क्या होगा बता देता हूँ। तो विभीषण बोले समुद्र के किनारे खड़े होकर के कि प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहाँ ही उपाय विचारी, और बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। अब इसके बाद रामचंद्र जी एक पैर पर खड़े होकर के 3 दिन हाथ जोड़े खड़े रहे समंदर की प्रार्थना, और समंदर नहीं माना। तब वो दोहा आएगा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो भय के बिना प्रेम नहीं है, यह व्याख्या रामेश्वरम की स्थापना, और कैसे लंका में पार होने के लिए पुल बनेगा, और कैसे समुद्र आकर के रास्ता बताएगा, कैसे भगवान राम गुस्साएंगे, उनका क्रोध आएगा, कैसे लक्ष्मण खुश होंगे, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। और यह एपिसोड अगले मंगलवार को, मतलब ये सुंदरकांड की कथा सिर्फ मंगलवार मंगलवार को, यह सिर्फ मंगलवार मंगलवार, बाकी प्रतिदिन 1 से 2, बाकी प्रतिदिन 1 से 2, बाकी प्रतिदिन 1 से 2 मेरी क्लास। ये देख लो अमरनाथ का फोटो, और यहाँ लिखा हुआ है भैया, ये हमारी एवरी डे यूपीपीएससी में फ्री क्लास होती है, पर डे फ्री क्लास। और जो हमारी प्लस क्लास की टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 to 9 है एएम, और 5 to 6। जन 1 से 2 ये फ्री क्लास है, स्पेशल है। अब ये रेगुलर चलेगी, बहुत छुट्टी ले ली, 1 हफ्ता छुट्टी ले ली है। अब कल से सबको बता दीजिए, आगे 1 बजे से कथा आरंभ हो गई है, 5 to 6 PM। जिन्होंने हिंदी आज तक नहीं पढ़ी है, बच्चा हिंदी फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम को 5 से 6, हिंदी फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम को 5 से 6, देखना ना भूले, फाउंडेशन बैच हिंदी का। आ गए मुझे बच्चा, लीडर बोर्ड अब चला गया अरुण, अब वो दोबारा ला पाना मुश्किल होगा। नहीं भैया, रविंद्र पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर एमसीक्यू बताते हैं। हिंदी के आधे का आधे कचरे मास्टर थोड़े ना है कि हम वहां खाली एमसीक्यू पढ़ा पढ़ा के छुट्टा कर देंगे। हाँ प्रियांशी, 1-2 वीडियोस मैंने ऐप पर मेरे पड़े हुए हैं, परसेंटेज के और डिविजिबिलिटी के, वो आप देख सकते हैं। 1-2 वीडियोस यहाँ पड़े हुए हैं, मेरी स्पेशल क्लास में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे। और बाकी यूट्यूब पर मैथ्स अक्टूबर में मैंने सोचा है, कर पाऊंगा तो मैं जरूर शुरू करूंगा। अच्छा, हाँ आप बोलिए, लास्ट में बता दिए। अच्छा बच्चा, यक्ष कहते हैं, यक्ष गंधर्व एक बिरादरी होती है, मनुष्यों से ऊपर और देवताओं से नीचे मध्यवर्ती एक बिरादरी होती है। ये लोग देवताओं के यहाँ नृत्य और गायन करते थे, उन्हीं को यक्ष किन्नर और क्या कहते हैं, गंधर्व कहते हैं। तो यक्ष वही होते, लेकिन वो देवता नहीं होते, देवताओं से नीचे होते। अच्छा, फोटो भेजिए भैया। हाँ, तो आधार का विलोम आधे सही है। यह जो आकीर्ण का विकीर्ण दिया है, देखिए वासुदेव नंदन जी में एक बात गलत लिखी है, और वो ये गलत लिखा है कि वासुदेव नंदन जी ने ज्योत्सना लिख दिया है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, ये ये गलत है। नहीं नहीं, यक्ष यमराज को नहीं कहते। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लिखने वाले ने गलत लिख दिया हो, लेकिन वासुदेव नंदन जी ने ये दिया है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। सही शब्द है ज्योत्सना। और भैया जैसे असल में आकीर्ण, वो जो सवाल जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हैं, देखिएगा, आकीर्ण और विकीर्ण, और उसी में एक और था, आदृत निरादृत, इसी में था ना अरुण? आदृत निरादृत इसी में है कि कोई और है? इसी में। अच्छा, तो देखिए, असल में आकीर्ण के 2 अर्थ हैं, भरा हुआ और छितराया हुआ। और विकीर्ण का खाली एक अर्थ होता है, छितराया हुआ।
समझिए, एक शब्द होता है कंटका किरण मार्ग। आप अगर क्लेम करेंगे आयोग नहीं मानेगा, तो नए सवाल हटाएगा, ठीक, क्योंकि उसका उसका रीजन है कंटका किरण मार्ग, यानी ऐसा मार्ग जो कांटों से भरा हुआ है या जिस पर कांटे छितराए गए हैं। दोनों अर्थ बराबर बराबर हिंदी लेती है। अगर आदृत निरादृत ना दिया होता तब आकीर्ण और विकीर्ण माना जा सकता था, क्योंकि इसका एक अर्थ भरा हुआ होता है। लेकिन चूंकि आदृत निरादृत दिया है, तो छितराया हुआ का अर्थ और छित्र ये दोनों समानार्थी भी हो जाते हैं। एक अर्थ बच्चा प्रकीर्ण भी होता है। इन सबका मतलब फैलाना, कहीं भर के फैलाना, कहीं फुटकर फुटकर करके फैलाना। लेकिन आकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण सबका मतलब होता है फैलाना, ये सेंस है। इसलिए आदृत निरादृत की तुलना में आकीर्ण विकीर्ण को नहीं माना जाएगा। और परीक्षा ये कहती है कि जब 3 ऑप्शन दिए हो तो ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट है उसी को चूज किया जाएगा। इसलिए आकीर्ण विकीर्ण वाला उत्तर आपका क्लेम मान्य नहीं होगा, आदृत निरादृत ही सही। और अभी अभी मैंने पढ़ा, हलायुध कोश है मेरे पास, हलायुध कोश संस्कृत की एक पुस्तक है, उसमें ज्योत्सना है। वासुदेव नंदन जी यहाँ गलत है, मैं विद्वान मानता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। संभवतः टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, उनकी वजह से भी 2-4 गलतियां लोग बहुत तेगलीस मान लेते हैं। पृथ्वीनाथ पांडे को हम कुछ समझते नहीं, और हरदेव बहारी जी भी ठीक है ठाक है, लेकिन क्या कहा जाए, कुछ गलतियां उन्होंने भी दे दी है। लेकिन सही शब्द है ज्योत्सना, इसका प्रमाण मेरे पास है। हलायुध कोश का फोटो भी खींच के हमने रख लिया है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और अगर बाय द वे कभी आयोग इसे गलत माने तो मैं सब प्रमाण प्रस्तुत हो जाऊंगा। आयोग की हिम्मत नहीं है कि वो इसको गलत साबित कर सके, क्योंकि अमर कोश में और हलायुध कोश में दोनों जगह बहुत पुरानी किताब है, फोटो खींची है हलायुध कोश से, देखो ज्योत्सना आधाता आधासा, इसका मतलब क्या होता है, चांदनी होता है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो हम हलायुध कोश को सही माने कि वासुदेव नंदन जी को सही माने? तो वासुदेव नंदन जी यहाँ गलत है। हलायुध कोश अमर कोश में संस्कृत में ये सही शब्द है, ये गलत है। ये ज्योत्सना नहीं, त्रिपाठी यही तो दिखा रहा हूं, ये गलत शब्द है, ये सही शब्द है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, देखो क्या लिखा है, आधा ताव सा लिखा है कि नहीं लिखा है? ज्योत्सना आधा ता सा। वंदे मातरम में भी यह शब्द आता है, वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुभासिनीं सुमधुर भाषिनीं। तो वहां पर भी ये आया हुआ है, बात समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? अरे गलती हो जाती है, टाइपिंग में गलती हो जाती है। गुरु जी से गलती नहीं हुई होगी तो हो सकता है जो टाइपिस्ट हो उससे गलती हो गई हो, और डंडा का आधा का नहीं रह पाया हो, तो हो जाता है, मान लेंगे। लेकिन सवाल ज्योत्सना सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आयोग ने 100% सही आंसर की जारी की, एकदम। एक हिंदी, जीएस में क्या गड़बड़ है मैंने नहीं चेक किया है, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ, एकदम 100% सही। बच्चा एक एक शब्द हमारे लिए मायने रखता है। हम भाषा के अध्यापक नहीं हैं, हम जीवन में कभी अध्यापक भाषा के नहीं हो पाए, हम भाषा के अध्येता हैं, पढ़ने वाले। हम चाहते हैं हिंदी जीवन में कुछ तो कर सके मातृभाषा के लिए, तो पढ़ते हैं, गुनते हैं, ताकि कहीं कोई गलत कहे तो उस गलत को सुधार सके। हमारा करते ही मतलब मैं मास्टरी दिखाने के लिए, यूट्यूब पर तमाम सारे व्यू पा जाने के लिए, अन अकेडमी पर नंबर 1 पर आने के लिए ना, हाँ, इसलिए नहीं पढ़ा। हिंदी तुम्हारी सुधर जाए, दुनिया हिंदी सही लिखने लगे, आपको अपनी भाषा में आनंद आने लग जाए, आपकी अभिव्यक्ति बेहतर हो जाए, इसके लिए, इसके लिए। तो हमको कभी अध्यापकों की श्रेणी में, यूट्यूबर्स की श्रेणी में मत रखना, कतई मत रखना। चलिए, आज के एपिसोड को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद। कल 1 बजे बिना किसी टेंशन कहीं इसी जगह मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। अच्छा, इतिहास के जो डाउट होंगे अरुण, हमको भेज दीजिएगा।
जो डाउट होंगे अगर हिस्ट्री में है तो भेज दीजिएगा। असल में कल वो आई और वो वीडियो बनाने के चक्कर में हम बड़ा व्यस्त रहे, तो हम इतिहास नहीं देख पाए हैं। अभी खाली हिंदी देखा। हाँ, उसमें मैंने आपने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया था, वो तरीका एक्सेप्टेड है। हाँ, बाकी जो डाउट है उसको मैं आज चेक कर लेता हूँ, जो डाउट होंगे उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। बहुत धन्यवाद।